Hello students, today we will start with the exercise 1.2 and before that we will do the examples regarding that exercise 1.2. So the first example in exercise 1.2 is example number 3, that is locate root 2 on the number line. हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि नंबर लाइन पर हम कैसे अपने रैशनल या फिर इरेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं. मींस रियल नंबर्स क्या होते हैं? एक्चुअली रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और रियल नंबर्स में कौन से नंबर्स आते हैं? रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स. तो देखते हैं कि रूट 2 को हम नंबर लाइन पर कैसे लोकेट कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर लाइन पर लोकेट करने से पहले एक कंसेप्ट क्लियर करते हैं. दैट कंसेप्ट इज नोन एज Pythagoras theorem. According to this theorem, hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square, or we can say that hypotenuse is equal to root base square plus perpendicular square. ये कंसेप्ट मैंने क्यों बताया? क्योंकि यहाँ हमें रूट 2 को लोकेट करना है. जो रूट 2 है जिसको हमें नंबर लाइन पर लोकेट करना है, दैट इज ऑलवेज अ हाइपोटेन्यूज. मीन्स यहाँ पर हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या चाहिए है? हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू रूट 2 चाहिए. अब आप देखिए कि रूट 2 वैल्यू को आप कैसे निकाल सकते हैं. आप बेस परपेंडिकुलर को क्या पुट करें कि हमें रूट 2 मिल जाए. एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, आइदर वो कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो, आइदर रूट 2 हो, रूट 3 हो, रूट 5, किसी का भी हमें रूट निकालना हो, जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू यानी जो p की वैल्यू है वो ऑलवेज 1 होगी. ये चीज़ ध्यान में रखिएगी, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी. तो देखते हैं, अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 होगी तो p की वैल्यू 1 है, तो ये क्या बन गया? 1 स्क्वायर, एंड 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1. मुझे 1 यहाँ पे मिल गया है, रूट में 1 मुझे मिल गया है, तो 1 में मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा कि मुझे 2 मिल जाए? अगेन 1. तो इट मीन्स यहाँ पर बेस की वैल्यू मुझे क्या लेनी होगी? 1. मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये हमें क्या मिल जाएगा? 1 स्क्वायर मीन्स 1 प्लस 1 स्क्वायर मीन्स 1. तो हमें क्या मिल गया? ये रूट 2. तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमें रूट 2 मिल गई है. यहाँ से हमें कंसेप्ट क्लियर होता है कि जो नंबर लाइन हम ड्रॉ करेंगे उस पे हमें बेस की वैल्यू भी 1 लेनी है और परपेंडिकुलर की वैल्यू भी 1 लेनी है. तो चलिए नंबर लाइन को ड्रॉ करते हैं. ये हमने एक लाइन ड्रॉ किया, 0 1 2 3 एंड सो ऑन. और इसके लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव नंबर्स. ये कंसेप्ट हमें पता है कि नंबर लाइन पर 0 के लेफ्ट साइड पर नेगेटिव नंबर्स आएंगे और नंबर लाइन में 0 के राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर्स आएंगे. अभी हमने क्या बोला कि हमें बेस कितना निकाला? हमने 1. तो मैं यहाँ पर बेस 1 लूंगी. इस बेस 1 पर 1 पॉइंट पर मैं परपेंडिकुलर 90 डिग्री परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी, जिसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 यूनिट. तो यहाँ पर मैं 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी. तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास? 1. और इस परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास? 1. ठीक है, ये मैं आपको रफली हैंड से ड्रॉ करके दिखा रही हूँ. आप यहाँ पे स्केल, कंपास या आपका प्रोटेक्टर डी का यूज करेंगे. आप स्केल से 1 यूनिट लेंथ लेंगे और 1 नंबर पर 1 पॉइंट पर आइदर प्रोटेक्टर की हेल्प से या कंपास की हेल्प से यहाँ 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे और उस लाइन को 1 यूनिट पर कट करेंगे, तो हमें ये पॉइंट मिलेगा. अब इन पॉइंट्स को हम नाम देते हैं. लेट दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी. नाउ वी हैव टू जॉइन ए एंड सी. हम ए एंड सी को ज्वाइन करेंगे. दिस इज आवर बेस, दिस इज आवर परपेंडिकुलर. तो ये क्या होगा? हमारा हाइपोटेन्यूज. तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी? यहाँ पर रूट 2. ये जो ए सी है ये क्या मिल गया हमें? रूट 2. यहाँ पे ए सी की वैल्यू क्या आ गई? रूट 2. ए सी की वैल्यू रूट 2 आई है, बट नंबर लाइन पर अभी भी ये शो नहीं हुआ है. तो इसको नंबर लाइन पे शो कैसे करेंगे? आपको कंपास लेना है,
कंपास को ए पॉइंट पर रखना है और रेडियस ओपन करना है ए सी। रेडियस क्या लेंगे आप कंपास में? ए सी रेडियस की कंपास लेकर हम यहां से आर्क ड्रॉ करेंगे जो कि हमारी नंबर लाइन पर जाकर कट होगी। तो यहां से जब आप एक आर्क ड्रॉ करेंगे और वो नंबर लाइन पर जिस भी पॉइंट पर, लेट सपोज वो इस पॉइंट पर आकर कट होती है, देन इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं, दैट इज अ डी पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर ए से डी पॉइंट का जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज √2, मीन्स ए डी इज इक्वल टू √2। तो ये हमने अपनी नंबर लाइन पर √2 को रिप्रेजेंट कर दिया है। आई थिंक इट इज क्लियर। एक बार मैं और बता देती हूँ आपको क्या करना है। एक नंबर लाइन लेनी है, नंबर लाइन पर आपने 1 यूनिट लेंथ लेनी है एज अ बेस। 1 से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। वो परपेंडिकुलर की लेंथ क्या होगी? 1। आप जब फिर ए और सी पॉइंट को कंबाइन करेंगे, यहाँ पर ए और सी पर जो लाइन ड्रॉ करेंगे, दैट डिस्टेंस इज √2। बट इस √2 को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? ए सी रेडियस कंपास से खोलकर और अपनी कंपास को ए पॉइंट पर रखकर सी से आर्क लगाएंगे जो कि नंबर लाइन पर आकर कट होगी। ठीक है, जिस पॉइंट पर वो कट होगी दैट इज अ √2। और जनरली हमें पता है कि √2 जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.414 एंड सो ऑन। तो ये नियर बाय आपका 1 और 2 की बिल्कुल मिडल में, अप्रोक्सीमेटली जो है ये मिडल में आपका रिप्रेजेंटेशन होगी। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 इज लोकेट √3 ऑन द नंबर लाइन। अब हमें सेम नंबर लाइन पर क्या लोकेट करना है? √3 की वैल्यू लोकेट करनी है। अगेन √3 की वैल्यू लोकेट करने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और वी कैन से दैट हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी नंबर, अगर मैं रूट में कोई भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो उसमें परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें 1 ही रखनी है। और यहाँ पे मुझे क्या चाहिए? हाइपोटेन्यूज क्या चाहिए? मुझे √3 चाहिए। तो √3 के लिए हमारे पास बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने क्या लेनी है? 1 लेनी है, इट इज 1 स्क्वायर। ठीक है, तो आप बताइए कि यहाँ पर 1 स्क्वायर की वैल्यू 1 होगी। 1 में मैं कितना ऐड करूं कि मुझे √3 मिल जाए? 1 में मैं कितना ऐड करूं कि मुझे √3 मिल जाए? तो यहाँ पर हम बेस की वैल्यू क्या लेंगे? बेस की वैल्यू यहाँ मुझे √2 लेनी होगी, मीन्स √2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे, √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से √2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या मिलेगी? 2, और 1 स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी? 1, डेट इज इक्वल टू √3। क्लियर? तो इस कंसेप्ट को अब हम नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे। अभी हमने देखा था कि जो √2 होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? इट इज 1.414। आइदर आप अप्रोक्सीमेट नंबर लाइन पर 1.4 वैल्यू लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इस क्वेश्चन को हम स्पाइरल मेथड से भी शो कर सकते हैं। जो स्पाइरल मेथड है मैं आपको बाद में बताती हूँ, क्योंकि स्पाइरल मेथड का क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज 1.2 में आता है, तो वहां पर मैं आपको √3 भी रिप्रेजेंट करके बाय स्पाइरल मेथड दिखाऊंगी। बट यहाँ पर हम नंबर लाइन पर 1.4 लेकर चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। अगेन मैंने यहाँ पर 0 लिया है, दैट इज 1, 2 एंड सो ऑन। ठीक है, मुझे बेस कितना लेना है? अभी हमने बेस की वैल्यू निकाली, इट इज √2, और √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414। अगर मैं 1.414, तो 1.414 1 और 2 के बीच में लाई करेगी। अगर मैं 1 और 2 का अप्रोक्सीमेट हाफ करूं तो ये वैल्यू क्या होगी? 1.5। तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पर जाकर 1.4 वैल्यू लेनी होगी। तो 0 to दिस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं, इट इज ए, एंड दिस पॉइंट इज बी। तो ये जो ए बी है ये हमारा क्या हो गया? बेस, और बेस की वैल्यू हमने क्या ली है? दैट इज √2, एंड √2 इज इक्वल टू 1.414। मैंने ये बेस की वैल्यू ले ली है। अब इस बेस पॉइंट से
मुझे 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर में ड्रॉ करूंगी, इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे सी पॉइंट, और जो ये परपेंडिकुलर है इसकी लेंथ कितनी होगी 1 यूनिट। ठीक है, हमें पता है जब √2 स्क्वायर और 1 स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, √3 मिलता है। नाउ यू हैव टू ज्वाइन पॉइंट सी एंड पॉइंट ए। हमें इन्हें ज्वाइन करना है। ए और सी को ज्वाइन करने पर हमें क्या मिलेगा, डेट इज √3। हमें यहाँ पर √3 की वैल्यू मिल गई है। अब मुझे अपने इस √3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। अगेन पहले देखिए, अभी मैंने जितना भी ड्रॉ किया है ये रफ हैंड से ड्रॉ किया है। आपको क्या करना है, स्केल से एक नंबर लाइन बनानी है, उस पर नंबर लाइन पर पॉइंट्स लोकेट करने हैं आफ्टर 1 यूनिट। ठीक है, देन स्केल से ही आप अप्रोक्सीमेटली 1.414 या फिर सिंपल 1.4 वैल्यू अपने स्केल से लीजिए, वो मार्क करो। जहां पर भी वो 1.4 वैल्यू आती है वहां से आपको अपने प्रोटेक्टर के थ्रू एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, और उस परपेंडिकुलर को 1 यूनिट पर हमें कट करना है। आइदर आप स्केल से 1 यूनिट लेकर कट कीजिए या आप कंपास से कीजिए, आप जो भी आपको इजी मेथड लगे आप उससे कर सकते हैं। जहां पर भी वो कट होगा उस पॉइंट को हमें ए से ज्वाइन कर देना है एंड दैट ए सी इज इक्वल टू √3। नाउ अगेन क्या करना है आपको, पॉइंट ए को बेस लेकर और ए और सी को रेडियस लेकर इतना कंपास ओपन करना है, ए और सी जितना कंपास ओपन करना है, ए पर रखकर और सी पर इतना रेडियस ओपन करके सी से आपको क्या लगानी है, एक आर्क लगानी है जो कि नंबर लाइन पर कट होगी। लेट्स सपोज यहाँ पर ये नंबर लाइन पर जो है आपकी आर्क कट होती है। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ डी। नाउ दिस ए टू डी डिस्टेंस इट इज इक्वल टू √3 और √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732। तो ऐसे हम √3 को अपनी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को हम स्पाइरल मेथड के थ्रू कैसे करेंगे ये हम अपने आगे हम देखते हैं इसे। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। State whether the following statements are true or false. Justify your answer. The first question is every irrational number is real number. क्या जितने भी irrational numbers होते हैं वो real numbers होते हैं? Every irrational number is real number. हमने पढ़ा था अभी कि real numbers क्या होते हैं? Real numbers is a combination of rational number प्लस irrational नंबर्स। जो रियल नंबर है वो रैशनल प्लस irrational नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है। और यू कैन से दैट रियल नंबर में रैशनल और irrational नंबर्स दोनों आते हैं। तो इस स्टेटमेंट से हमारी ये स्टेटमेंट जो है ट्रू होती है, दैट एवरी irrational नंबर इज रियल नंबर। सो द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट इज ट्रू। Yes, every irrational number is real number because every irrational number is a part of real number. Now, the second part is every point on the number line is of the form √m where m is a natural number. क्या नंबर लाइन पर हम जितने भी नंबर रिप्रेजेंट करते हैं वो सारे क्या √m के फॉर्मेट में होते हैं? यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है डेट √m इज अ नेचुरल नंबर। जो √m है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए है। तो पहले यहाँ पे देखते हैं नेचुरल नंबर को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स डेट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड गोज अप टू इंफिनिटी। ठीक है, मीन्स ओनली पॉजिटिव नंबर्स। यहाँ पे क्या दिख रहा है? ओनली पॉजिटिव नंबर्स। बट जो नंबर लाइन हमारी होती है उस नंबर लाइन पर हमारे राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, अगर नेचुरल नंबर को लेके चले तो सिर्फ उसमें पॉजिटिव नंबर्स आएंगे बट कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। देन दिस कंडीशन becomes false, means the answer of second part is false. No,
every point on the number line is not of the form of root m, where m is a natural number, because on a number line negative number and 0 is also there. Clear? Now the third part is एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, कि जितने भी रियल नंबर होते हैं वो इरेशनल होते हैं. ये भी अभी हमने देखा कि रियल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल प्लस इरेशनल. रियल नंबर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है. देन हाउ वी कैन से दैट एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर? नो. सो द थर्ड स्टेटमेंट बिकम्स फॉल्स. No, every real number is not an irrational number, because real number is a combination of rational plus irrational both. Now the second question is, are the square root of all positive integers irrational? क्या जितने भी square roots होते हैं उनका जो positive integers मीन्स are the square root of all, जितने भी positive integers होते हैं उनका square root जो है, क्या सभी का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है? जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. अब पॉजिटिव इंटीजर्स हम देखते हैं. पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है हमारे पास? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी. वो क्या कह रहा है, क्या इन सभी का जो स्क्वायर रूट है वो इरेशनल है? पहले हम देखते हैं कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं. हमने अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिफाइन किया है कि व्हाट वी मीन बाय इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर एंड व्हाट वी मीन बाय रियल नंबर. तो वहां पे हमने देखा था कि इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो ना तो टर्मिनेट होते हैं और ना ही वो रेकरिंग होते हैं. मींस दैट आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग. ठीक है, वो टर्मिनेट भी नहीं होते हैं. तो यहां से हमें आंसर क्या मिलेगा? नो. मींस नो, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल. कि सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का जो स्क्वायर रूट है वो इरेशनल नहीं होता है. इफ नॉट गिवन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर. अगर ऐसा नहीं है तो हम उन नंबर्स का एग्जाम्पल देंगे जो क्या है, रैशनल है. ठीक है, तो पहले इरेशनल के लिए देखते हैं कि हमने नो आंसर क्यों दिया. बिकॉज रूट थ्री को अगर आप सॉल्व करेंगे तो रूट 3 कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा और वो क्या होगा, रिकर्सिव भी नहीं होगा, क्योंकि रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732 एंड सो ऑन. ये वैल्यू आपकी चलती रहती है अप टू इन्फिनिटी तक. सिमिलर केस विद रूट 5 की वैल्यू अगर आप निकालते हैं इट इज 2.3 समथिंग एंड सो ऑन. ये वैल्यू भी आपकी चलती रहती है, इट इज अप टू इन्फिनिटी. तो ये वो इरेशनल नंबर्स हैं जो टर्मिनेट नहीं होते हैं और ये नॉन रेकरिंग होते हैं. मीन्स इनकी आफ्टर डेसिमल नंबर के बाद जो डिजिट्स होती हैं वो उनमें रिकर्जन नहीं होता है. अब हम उन नंबर्स का एग्जांपल लेते हैं जिनका स्क्वायर रूट रैशनल होता है. तो हम सबसे पहले इसका एग्जांपल लेते हैं रूट 4. रूट 4 इज इक्वल टू 2. अब 2 रैशनल कैसे है? 2 को मैं p/q फॉर्मेट में 2/1 के फॉर्मेट में लिख सकती हूँ. दैट इज अ रैशनल नंबर. ये एक रैशनल नंबर है. एक और एग्जांपल हम लेके चलते हैं. दैट इज रूट 9. रूट 9 की वैल्यू क्या होगी? 3. अगेन 3 को p/q फॉर्मेट में मैं 3/1 लेके चल सकती हूँ. तो ये भी क्या हुआ आपका रैशनल नंबर. कोई और एग्जांपल लीजिए आप. दैट इज रूट 36 ले लेते हैं. रूट 36 की वैल्यू क्या होगी? 6. अगेन 6 को मैं p/q के फॉर्मेट में क्या लिख सकती हूँ? 6/1. तो अगेन ये भी क्या हुआ? रैशनल नंबर. ऐसे आप और भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं. रूट 49 का ले लीजिए तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? 7 आएगी. तो यहाँ पे हमें आंसर मिलता है नो. और ये हमने जस्टिफाई किया है अपना क्वेश्चन कि ऐसे भी स्क्वायर रूट्स हैं जिनकी वैल्यू क्या होगी? रैशनल होगी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन. अब हमें रूट 5 को अपनी नंबर लाइन पे शो करना है. अगेन इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. और वी कैन से दैट हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. ये मैंने आपको पहले डिफाइन किया था कि जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी. तो अगर मैं यहाँ पर अपने परपेंडिकुलर मीन्स p की वैल्यू को 1 रखती हूँ, मीन्स 1 स्क्वायर,
1 आ जाएगा, ये 1 स्क्वायर। तो मैं 1 में क्या ऐड करूं कि मुझे क्या मिल जाए, √5 मिल जाए। मुझे h की वैल्यू क्या चाहिए है, √5 चाहिए। तो मैं इसमें क्या ऐड करूं कि मुझे √5 मिल जाए। 1 में मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा, 1 में मुझे ऐड करना पड़ेगा 4, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, डेट इज 2 स्क्वायर। तो बेस की वैल्यू क्या आ गई, 2। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, बेस की वैल्यू क्या आ गई 2 और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ गई 1। तो यहाँ से 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 1 का स्क्वायर 1 रूट। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, 4 + 1 इज इक्वल टू √5। अब इसे हम अपनी नंबर लाइन पर रोटेट करते हैं। ड्रॉ अ लाइन विद द हेल्प ऑफ योर रूलर, अ स्केल 0. Now mark the point as a 1 unit space. 0, 1, 2, 3 and so on. अभी हमने बेस कितना निकाला है, 2 निकाला है। अब आप बेस 2 लेकर चलेंगे, मीन 0 से 2 तक का अपना बेस लेकर चलेंगे। इन पॉइंट्स को हम नेम दे देते हैं, दैट इज A एंड दिस पॉइंट इज नोन एज B। तो A टू B की वैल्यू कितना आया हमारे पास, 2 आ गई। A टू B की वैल्यू कितनी आई, 2 एंड दैट इज अ बेस, मीन्स बेस B इक्वल टू 2। अब यहाँ पे हमने बेस क्या ले लिया, बेस इक्वल टू 2। बेस क्या है, A B, यानी कि A B इज इक्वल टू बेस, B मीन्स बेस। अब बेस की वैल्यू क्या ली है हमने, 2। अब पॉइंट B से हमें अपने रूलर के थ्रू और प्रोटेक्टर के थ्रू 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है और उस 90 डिग्री के एंगल की लाइन को 1 यूनिट पर हमें कट करना है। जहां पर वो कट होगी, लेट इट बी पॉइंट C। तो ये हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ। इस परपेंडिकुलर का नाम क्या है, CB, इट इज अ परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी हो गई, 1 यूनिट। Now you have to join point A and C with the help of your ruler. रूलर की हेल्प से आप पॉइंट A और C को ज्वाइन करेंगे। A और C को ज्वाइन करने पर हमें क्या मिलेगा, हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी निकल जाएगी यहाँ पर, √5। अब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई है। इस हाइपोटेन्यूज की वैल्यू को हमें अपनी नंबर लाइन पर शो करना है। अब नंबर लाइन पे से कैसे शो करेंगे, कंपास लीजिए। कंपास का जो रेडियस है वो A और C जितनी, कंपास को आप एज अ रेडियस ओपन करो। A पर कंपास को रखकर C पॉइंट से आपको आर्क लगानी है नंबर लाइन तक। लेट सपोज ये आर्क हम लगा रहे हैं, ये आर्क हमारे यहाँ पर आकर कट होती है। लेट इट बी पॉइंट D। इसको हम D पॉइंट का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस हमें मिला A एंड D, यहाँ पर जो हमें डिस्टेंस मिला डेट इज A एंड D, इस डिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी, √5। एंड √5 अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू 2.23 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। तो यहाँ पर अब हमें A और D जो डिस्टेंस मिला है, A और D डिस्टेंस, इस A और D डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आई है, √5। इस A और D डिस्टेंस की वैल्यू हमें मिली है √5। तो हमने √5 को अपनी नंबर लाइन पर लोकेट कर दिया है। इट इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। Now the question number 4 of exercise 1.2 is constructing the square root spiral। वैसे ये आपका क्लासरूम एक्टिविटी है, बट यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि हम स्क्वायर रूट का स्पाइरल कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए अगेन जो हमने कंसेप्ट किया था पाइथागोरस थ्योरम का, इट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो हियर फ्रॉम हियर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ जाएगी, h इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होल रूट। इनिशियली स्क्वायर रूट स्पाइरल के लिए हम बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है वो 1 1 लेकर चलेंगे। इट मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा आपका, √1 + 1 एंड दिस इज इक्वल टू √2। मीन्स जो फर्स्ट स्पाइरल हम ड्रॉ करेंगे वो √2 के लिए ड्रॉ करेंगे और उसके बाद फर्दर ऑन हम अपने स्पाइरल्स को लोकेट करते जाएंगे। तो इसके लिए देखिए आपको क्या करना है,
सबसे पहले एक नंबर लाइन को ड्रॉ कीजिए। नंबर लाइन पर 1 यूनिट के स्पेस पर आप कुछ नंबर्स को लोकेट कर दीजिए एंड सो ऑन। लेट मैं फर्स्ट नंबर को नाम दे रही हूँ A और सेकंड को नाम दे रही हूँ B। हमें क्योंकि बेस भी 1 लेना है, परपेंडिकुलर भी 1 लेना है, तो मैं 0 से स्टार्ट करूंगी, 0 to 1। मैंने बेस क्या लिया, यहाँ पे 1 लिया, तो इस 1 बेस पर मीन्स B पॉइंट पर आप अपने प्रोटेक्टर के थ्रू 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे और इस पॉइंट को मैं नाम दे दूंगी C। हियर BC की वैल्यू क्या होगी, BC इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो यहाँ पे BC की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और यहाँ पर A और B की वैल्यू क्या होगी, AB is also equal to 1। Now join C and A with the help of a ruler। जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर AC की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, AC is equal to √2। AC की वैल्यू क्या मिली हमें, √2। अब फॉर द नेक्स्ट स्पाइरल जो हाइपोटेन्यूज AC की वैल्यू आपको √2 मिली है, इसको हम एज अ बेस लेकर चलेंगे। √2 को हम क्या लेकर चलेंगे, बेस लेकर चलेंगे। अगर मैं √2 को बेस लेकर चलती हूं तो हाइपोटेन्यूज में मैंने बोला √2 को मुझे बेस लेना है, तो बेस को अगर मैं √2 लेकर चलती हूँ तो √2 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। और परपेंडिकुलर को हमने डिफाइन कर रखा है कि परपेंडिकुलर को हमें 1 ही लेना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिलेगी, √2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 1 होल रूट। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, √3। मीन्स जो नेक्स्ट स्पाइरल हम ड्रॉ करेंगे वो किसकी वैल्यू होगी, √3 की वैल्यू हमारे पास आएगी। यहाँ पे हम सिर्फ अपने स्पाइरल्स लोकेट करेंगे, नंबर लाइन नहीं, नंबर लाइन पे शो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ स्पाइरल्स को लोकेट कर रहे हैं। अब A और C को मुझे बेस लेना है, इस बेस के ऊपर मैं अगेन 1 यूनिट का एक परपेंडिकुलर 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी। इस पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ D। परपेंडिकुलर कितना लिया हमने, 1 यूनिट, मीन्स CD इज इक्वल टू 1। अगेन यू हैव टू ज्वाइन, आप किसको ज्वाइन करेंगे, A और D पॉइंट को आप A और D पॉइंट को आप ज्वाइन करेंगे। तो A और D की जो वैल्यू आएगी आपके पास, यहाँ पर देखिए A और D की जो वैल्यू आएगी, हियर AD इज इक्वल टू हमें क्या मिला, √3 मिल गया। अब अगेन इस √3 को हम एज अ बेस लेकर चलेंगे और D से 1 यूनिट का एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अगर मैं √3 को बेस लेकर चल रही हूं तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या बन जाएगा, √3 को मैं बेस ले रही हूँ, तो √3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर को हम 1 लेकर चलेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, √3 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आएगी 3 और इसकी 1, दैट इज अंडर द रूट। तो ये हमें क्या मिल गया, √4। हमें पता है कि √4 किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है। मीन्स नेक्स्ट वैल्यू जो मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्पाइरल बनाऊंगी वो √4 के लिए बनाऊंगी। तो अगेन आपको क्या करना है, A और D को एज अ बेस लेकर चलना है। इस बेस पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऑफ 1 यूनिट। इस पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ E। परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया, अगेन यू हैव टू ज्वाइन पॉइंट EA, आप EA को ज्वाइन करेंगे। तो EA की वैल्यू जो हमें यहाँ पे मिलेगी, EA की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, √4 मिलेगी। तो आप इसी तरीके से आगे मूव करते जाएंगे और आप अपना स्पाइरल कहीं तक भी अपना स्पाइरल आप ये बना सकते हैं। इट इज होल अबाउट स्क्वायर रूट स्पाइरल। It is all about exercise 1.2. In the next lecture, first of all, we will discuss about the theory regarding the exercise 1.3, and further on we will move towards the examples of exercise 1.3 and the question of exercise 1.3. So keep watching. Thank you students. Please like my video, share with your friends, subscribe the channel and press the bell icon for further notifications. Thank you.